हिंदू पेट्रियट ये वदतो व्याघात है भारत में। एक तो हम पहले से ऐसा मानते हैं कि देशभक्त ये संज्ञा कुछ लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए नहीं, ऐसा नहीं। एक प्रवृत्ति होती है प्रत्येक व्यक्ति की, कम से कम भारत में होती है। वो इस भूमि को पवित्र मानता है, इस भूमि को अपना मानता है। तो एक आत्मीयता पूर्वक पावित्र्य की भावना इस भूमि में वो रखता है, वो उसकी पूजा भी करता है। जमीन की पूजा, माटी की पूजा, ये भारतवर्ष के सब लोगों में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। परंतु गांधी जी ने जो बात कही है वो गौर करने लायक है। ये देशभक्त तो हम सब है, लेकिन गांधी जी ने कहा कि मेरी देशभक्ति मेरे धर्म से निकलती है। तो हिंदू पेट्रियट, यानी हिंदू है तो पेट्रियट होना ही पड़ेगा उसको, वो मूल में उसके प्रकृति में वो है। हाँ, ऊपर की राख धूल झाड़कर उसको खड़ा करना पड़ता है। सोया हुआ पेट्रियट रहता है और जागरूक पेट्रियट रहता है, ये हो सकता है। लेकिन भारत विरोधी ऐसा कोई नहीं रहता है, भारत द्रोही ऐसा कोई नहीं रहता है। परंतु ये सजगता, कहीं हम फिसल न जाए, कहीं हमारी चूक न हो जाए, ये सजगता तब आती है जब देशभक्ति के बारे में हम स्वयं जागरूक रहते, कॉन्शियस रहते। मैं मेरे देश पर प्रेम करता हूं, यानी क्या? तो देश यानी केवल भूमि नहीं है, भूमि तो है ही, बिना भूमि के भी नहीं है। देश का अर्थ एक अर्थ में भूमि होता है। परंतु जब हम देश कहते हैं तो उसका जमीन, जन, जंगल, जानवर, सब कुछ ये उसमें आता है। और उसकी परंपरा भी आती है, उसका स्वभाव भी आता है। परंपरा में जो कालबाह्य बातें रहती है वो बदलती है, लेकिन परंपरा जिस स्वभाव के कारण बनती है वो स्वभाव चलते रहता है। भारत का नाम भारत ये केवल एक भौगोलिक प्रदेश को दिया हुआ नाम नहीं है, एक प्रवृत्ति को दिया हुआ नाम है। और जब गांधी जी कहते हैं कि मेरी देशभक्ति मेरे धर्म से उपजी है, वो ये भी कहते हैं कि स्वराज्य की मांग करने वाले बहुत लोग हैं, परंतु मेरे मन में प्रश्न है कि स्वराज हम मांग रहे, यानी क्या मांग रहे, उनको पता है क्या? स्वराज्य क्या है, ये जब तक आप स्वधर्म को नहीं समझते तब तक आप समझ नहीं सकते। अब गांधी जी स्वयं बनने के लिए तो उन्होंने किया ही परिश्रम, जो उन्होंने कहा है वो उनका अपना किया हुआ है। वो पर उपदेश कुशल बहुतेरे लोगों में नहीं थे। डॉक्टर हेडगेवार ने उनके बारे में 1922 में एक सभा में कहा था, कांग्रेस जनों के सामने ही उनको कहा था बोलने के लिए गांधी जी के बारे में। गांधी जी को जेल में डाला था, तो उस दिन फिर एक गांधी जी के सारे विचारों का स्मरण वगैरह करने के लिए कांग्रेस कमेटी सभा करती थी। तो उसमें डॉक्टर हेडगेवार को बुलाया था वक्ता के नाम। तो उन्होंने ये कहा कि केवल सभा और स्मरण करके काम नहीं होगा। गांधी जी का जो अपने ध्येय सिद्धि के लिए पराकोटि का त्याग है, निस्वार्थ बुद्धि है और प्रामाणिकता है, और ध्येय के प्राप्ति के लिए सर्वस्व समर्पण की तैयारी है, उसका हमको अनुकरण करना पड़ेगा। तो गांधी जी स्वयं उन्होंने जो लिखा बोला है उसका उदाहरण बने ही है। कभी कभी तो पराकोटि की अतिवादिता में जाकर भी बने, ऐसा किसी किसी को लगता है। लेकिन आदर्श जो लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। जिन गुणों का वो आदर्श है उसकी अति उनमें रहती ही है, होनी ही पड़ती है, नहीं तो आदर्श नहीं बन सकते, वो प्रकाश नहीं दे सकते। तो गांधी जी स्वयं आदर्श थे।
लेकिन अभी बताया कि मैं ये सहन नहीं करूंगा और मैं ये आपको सहन नहीं करने दूंगा। मैं अपने स्वधर्मों को समझकर देशभक्त अच्छा बनूंगा और मैं आपको भी आपके स्वधर्म को समझकर अच्छा देशभक्त बनने के लिए बाध्य करूंगा। ये उन्होंने जीवित कार्य लिया था और इसलिए उनको जो बात करनी पड़ती थी लोगों की भाषा में करनी पड़ती थी। और जैसा हम सब लोग जानते हैं कि धर्म ये खास भारत का शब्द है। भारत की सब भाषाओं के लिए, भाषाओं में धर्म शब्द है अथवा धर्म के लिए योग्य प्रतिशब्द है। जैसे यहाँ एक चंद्रशेखर सरस्वती स्वामी महाराज का वक्तव्य 15 अगस्त का है, उसमें उन्होंने नाम दिए, वो तमिल में पोरुल कहते धर्म। कल्पना बिल्कुल वही है, कंटेंट में कोई फर्क नहीं है, प्रतिशब्द अलग है, भाषा अलग है। लेकिन दुनिया की भाषाओं में यह कंटेंट देने वाला शब्द नहीं है। पाश्चात्यों ने जब इसको समझने का प्रयास किया तो उनको ऐसा लगा कि इसमें यम नियमात्मक आचरण है, यानी आचरण के नियम है, इसलिए दिस इज रिलीजन। रिलीजियो यानी बांधना, बांध कर रखना, बाध्य करना, बांध कर, पहले यह अर्थ था लैटिन में। बाद में ये बाध्य करने वाला कंटेंट थोड़ा ढीला हो गया और एक लीक, रिलीजियो, ऐसा उसका अर्थ हो गया। तो हमारे यहां उसको संप्रदाय कहते हैं, हमारे यहां उसको पंथ कहते हैं। लेकिन रिलीजन शब्द चलता था, इसलिए गांधी जी ने उसका उपयोग किया होगा, मुझे मालूम नहीं ऐसा ही है कि नहीं, आपको जितेंद्र जी बताएंगे। लेकिन गांधी जी का और एक वाक्य है कि मेरा धर्म बंद धर्म नहीं है। मैं भाव बता रहा हूं आपको, इसमें पुस्तक में मिल जाएगा वाक्य। मेरा धर्म तो सब धर्मों का धर्म है। माई रिलीजन इज रिलीजन ऑफ ऑल रिलीजन्स। अब ये क्या चीज है? क्योंकि रिलीजन तो एक लीक है, उसकी और कोई रिलीजन नहीं हो सकता। उसका रिलीजन अपने आप में विशिष्ट है। थोड़ा आपने उसमें अंतर किया तो आपका दूसरा रिलीजन हो गया, वो रिलीजन नहीं हो सकता। सभी पंथ संप्रदाय, वैष्णव हो, शैव हो, शाक्त हो, देवता निश्चित है, कर्मकांड निश्चित है, पुस्तक निश्चित है, गुरु निश्चित है, वैसा आप चलो, उसका और रिलीजन नहीं हो सकता। लेकिन गांधी जी कहते हैं, तो उसका मतलब क्या है? मतलब यह है, गांधी जी को कहना है धर्म, लेकिन अंग्रेजी में प्रतिशब्द नहीं है। भारत के सारे पंथ संप्रदायों के मूल में एक सत्य है, वो अनुभूत सत्य है, वो थियराइजेशन नहीं है, वो रियलाइजेशन है। और रियलाइजेशन की परंपरा अभी तक चल रही है, आगे भी चलेगी। रायचंद्र जी के बारे में आपने कहा कि ऐसे लोग थे नहीं, ऐसे लोग आज भी है।